तानाशाह सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऊपर केंद्र में भी है, राज्य में भी है, सुनने को तो नहीं तैयार। मैं गन्ना बोऊंगा, गन्ने का तो कोई पैसा बढ़ाया नहीं। अब जब इन्हें 2022 में झटका लगेगा, जब तो पता चलेगा क्या है किसान, क्या है। इस समय हम हैं खेड़ी सराय गांव में। ये मुजफ्फरनगर जनपद का एक ऐसा गांव है जिसके उत्तर में है मेरठ और दक्षिण में है बिजनौर, और मुजफ्फरनगर ज़िले में लगता है ये। और ये जो ये इलाका है ये खेड़ी सराय है, तो ये मीरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मीरापुर विधानसभा का है। तो कुछ लड़के यहाँ खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। एक विशेष बात मैं आपको बता दूँ, ये जो लड़के यहाँ पर हैं ये राजपूत मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और राजपूत मुस्लिम समुदाय जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 या 10 जनपदों में डोमिनेटेड माना जाता है। कादिर राणा, मुनकाद, शाहिद मंजूर, राव वारिस, राव केसर और नवाब कोका हमीद, यानी राजपूतों के कई बड़े बड़े नेता यहाँ आसपास रहते हैं, और पूरा दबदबा इस जाति का है, खासकर मुसलमानों में। और इसी जाति के कुछ लड़के यहाँ पर खड़े हैं। तो पॉलिटिकली इनकी क्या सोच है और पॉलिटिकली क्या मूवमेंट होने वाला है आने वाले दिनों में। अब 4.5 साल जब सरकार को हो गए, तो ये लोग क्या सोचकर वोट करने वाले हैं और किसे वोट करेंगे, इनकी समस्याएं क्या हैं, क्या पॉलिटिकल अवेयरनेस इनमें है या नहीं है। कहा जाता है कि ये लोग कम स्कूल जाते हैं, खेती किसानी में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इनके पॉलिटिकल नॉलेज की भी टेस्टिंग होगी। और साथ ही ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि जब ये वोट करेंगे तो ये क्या सोचकर करेंगे, और आजकल देश भर में या उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको लेकर के इनकी क्या विचारधारा है। इनके पास चलते हैं। ये जो सफ़ेद टी शर्ट में लड़के हैं, हाँ आपका नाम हम जान लें? अयान आपका नाम है? अयान यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? ये रहते हो। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 4.5 साल सरकार के हो गए हैं और 6 महीने और अभी बचे हैं, तो 6 महीने के बाद जो है नई सरकार आ सकती है। हो सकता है कि यही लोग आ जाएं फिर से, या हो सकता है कि कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिल जाए। तो अभी बताइए 4.5 साल का आप अपनी नॉलेज के मुताबिक विश्लेषण कीजिए कि सरकार अच्छी रही है या अच्छी नहीं रही है। नहीं, सरकार अच्छी नहीं रही ना, कुछ भी काम नहीं करा सरकार ने, और सबको परेशान किया, सभी किसानों को और सभी जनता को परेशान करा इसने। ये सरकार अच्छी नहीं है, सरकार दूसरी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए अयान? ये जब सरकार कुछ काम नहीं कर रही, जनता को कुछ फ़ायदा नहीं होने का, जनता के लिए, सबके लिए, सारे किसानों के लिए, किसानों को परेशान इस टाइम, दिल्ली में सब परेशान इस टाइम। अखबारों में तो बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो लगा होता है और उस पर लिखा होता है यूपी नंबर 1। यूपी नंबर 1 कहाँ है? यूपी सब में पीछे जा लिया सब देशों में। यूपी तो बेकार कर दिया यूपी सारा। योगी से अच्छा तो अखिलेश ही था। पिछली बार भी अखिलेश ने बहुत काम करवाया सबके लिए, सब बिरादरी के लिए। कितने पढ़े लिखे हैं आप अयान? मैंने इंटर कर रखी है। इंटर की हुई है, तो आपको नौकरी की चाह नहीं है? नौकरी चाहे सबको, जब वो निकले, वैकेंसी निकले, जब तो नौकरी मिले कहीं। तो इंटर को नौकरी मिल जाती है? मैंने सुना है कि यहाँ तो एमएससी और एमए और के लोगों को भी नौकरी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, करना पड़ता है बहुत। आप आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे पढ़ते कहाँ से, जब वो क्या नाम सरकार ने कुछ वो निकाली, सरकार ने क्या कभी पुलिस की नौकरी निकालती तो उसमें भर्ती मारने जाते तो सरकार वही देती। क्या नाम? कितनी आपकी उम्र है आयान? मेरी उम्र हो गई 19-20 साल। चारों तरफ तो रास्ते खराब हो रहे, और ये हाईवे खराब हो रहा है मीरापुर से खेड़ी तक। ये सड़कें जो खराब हैं, तो अब ये ठीक होने लगी हैं या नहीं होने लगी हैं? अभी तो यहाँ काम भी नहीं चालू हुआ सर। अभी मतलब काम नहीं शुरू हुआ है। तो आपके विधायक कौन है? ये संजीव बालियान जी। संजीव बालियान तो नहीं है, वो तो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं। करतार बढ़ाना जी है। करतार बढ़ाना 10-20 साल पहले चुनाव लड़े थे। यहाँ कोई सा नेता अब तक नहीं आया। अच्छा देखिए, मजेदार बात है, हम ये विधायक का नाम पूछते हैं। आपके विधायक कौन है? हमारा विधायक कादिर राणा। आप विधायक का नाम बता देंगे? नहीं, पता नहीं जी, पता ही नहीं कोई नाम है। आज तक आई नहीं, जब से हो यहाँ कभी आई नहीं। कौन है आपके विधायक? जी पता नहीं, जब आई नहीं कभी देखे ही नहीं हमने यहाँ। विधायक आपने कभी देखे नहीं? दोबारा आते नहीं यहाँ पर। अच्छा, ये लोग यहाँ पर मीरापुर विधानसभा के जो विधायक हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो ये लोग बता रहे हैं कि विधायक एक जीतने के बाद में, जीतने से पहले आए थे, जीतने से पहले वोट मांगने, फिर बाद में आई नहीं बात भी। उससे बाद में सब अच्छा तो सनावत राणा है, वो जो पहले भी आते हैं, बाद में भी आते हैं, इलेक्शन के बाद भी। सनावत राणा कौन है? शाहनवाज राणा। अच्छा, शाहनवाज राणा वो चुनाव लड़े थे? वो तो खतौली लड़े थे। पहले भी लड़ोगे आते रहते हैं, फिर भी शाहनवाज राणा आते रहते हैं, जनता के बीच में आते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस को लेकर के यहाँ के जो नौजवान हैं वो कैसा सोचते हैं। और इसके बाद हम एक दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ किसान कुछ बैठे हैं और किसानों से हम बात करेंगे।
ऐसे दौर में जब आप लोग देखते होंगे कि हर एक आदमी मोबाइल के साथ लगा है, मोबाइल में लूडो खेल रहा है, मोबाइल में कैरम खेल रहा है, तो ऐसा आप देख रहे होंगे गाँव के माहौल में दिखाई देता है कि लोग यहाँ पर कार्ड्स खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। इनसे हम राजनीतिक परिचर्चा करने के लिए आए हैं, ये जानने के लिए आए हैं कि पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज से वे कितने खुश हैं। चूँकि ये किसान हैं तो किसानों से हम दिल्ली धरने पर बैठे किसानों को लेकर भी बात करेंगे और कुछ किसान हमें यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। आपसे बात कर लें चाचा। हाँ चाचा, आपका नाम जान सकते हैं? हाँ जी, सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, ये बताइए कि ये जो 4.5 साल का उत्तर प्रदेश की सरकार रही है, तो इसके कामकाज से आप खुश हैं? बस कोई खास तो है नहीं। आपको क्या कुछ खास नहीं का क्या मतलब है? आप क्या हमें गन्ना बोया, गन्ने का तो कोई पैसा बढ़ा है नहीं। आपकी समस्या गन्ने के पेमेंट की है? हाँ, गन्ने के पेमेंट की कोई पैसा नहीं बढ़ाया, कई साल हो लिए। योगी की सरकार में कोई पैसा बढ़ा ही नहीं। अच्छा, इससे पहले की सरकारों में बढ़ता था? हाँ, पहले की सरकारों में बढ़ा था। मायावती की सरकार में बहुत अच्छा बढ़ा। हाँ, तो आपने शर्मा जी, ये तो सरकार से आपने कभी, सरकार तो कह रही है ना कि आजकल आपने देखा बड़े बड़े अखबार में ऊपर लिखा आता है कि यूपी नंबर 1, और आप कह रहे हैं कि गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ा है। हाँ, बिल्कुल नहीं बढ़ा। बताओ कद बढ़ा? कोई किसान और किसान था पूछो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो नहीं, सच बोल रहे हैं आप सच बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गन्ना मंत्री तो पास में ही रहते हैं ना, थाना भवन विधानसभा है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, वहीं के तो हैं गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी। तो माजी तो नेताओं को जाना चाहिए, हम नेता तो नहीं, हम तो वैसे ही आदमी, हम तो यहीं की जाने अपने गाँव की। किसान तो कहीं भी ठीक नहीं रहा। इस सरकार में तो किसान ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। नहीं तो उससे पहले जो भी सरकार आई, मायावती की आई या अखिलेश की आई, उसमें पैसे ही पैसे बढ़े। इस सरकार में तो कोई रुपया बढ़ाया ही नहीं है। तो अभी 4.5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो आपने इसी सरकार के लोगों को वोट दिया था? हाँ, वोट तो इसे दिया था, कुछ उम्मीद करके दिया था भाई किसान को कुछ मदद करे। पर जब इसने कुछ बढ़ाया नहीं तो अब क्या सोचे इसके बारे में? अभी आप नाराज हैं इस सरकार से? हाँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई? गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ हैं आप? परेशानी है बहुत ज़्यादा है। जब गन्ने पे पैसा नहीं बढ़ा, गन्ने के ऊपर निर्भर है, गन्ने पे बढ़ नहीं रहा तो परेशानी तो है ही। बच्चे पढ़ते हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ रहे, अब एक पढ़ रहा। बच्चे पढ़ रहे, तो पैसा वैसा नहीं बढ़ा तो आपके तो घरेलू सब चीज़ों पर फर्क पड़ गया होगा? फर्क पड़ता है सब चीज़ पे। जब आदमी एक गन्ने से जुड़ा यार, गन्ने का ही नहीं मिल रहा तो हर आदमी पे फर्क पड़ा, इस चीज़ का फर्क पड़ता है। तो आपने इन्हीं लोगों को 4.5 साल पहले, मतलब यही जो सरकार में हैं लोग, इन्हीं को वोट किया था? वोट ही नहीं किया था, कुछ करेगी नहीं करा तो क्या करे इसमें। पिछली बार तो 2013 का दंगा हुआ था ना, तो उसके बाद से तो एक लोकदल का एक बेसिक गठजोड़ था मुसलमानों का और जाटों का, वो टूट गया था। क्या आपको लग रहा है वो फिर जुड़ गया? वो फिर दोबारा जुड़ेगा, साथ लग रहे, मेहनत कर रहे, जुड़ेगा, जुड़ रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार जो है वो गठजोड़ कुछ काम करेगा? काम करेगा, पूरा काम करेगा। अच्छा, ये बताइए मनोज भाई, आपको वैसे बहुत बड़े मतलब राजनीतिक सवाल नहीं है, बहुत आसान सा छोटा सा सवाल है कि कितना % जाट का अनुपात जो है वो रहेगा गठबंधन की तरफ और बीजेपी की तरफ? मतलब एक आपका आइडिया गांव को देख करके। 90% जाट रहेगा, 10% भागेगा इधर उधर। सचिन तोमर। सचिन तोमर जी, ये बताइए, जो आप किसान हैं, आप ये किसान बैठे हैं वहाँ धरने पर दिल्ली में और 8 महीना इनको हो गया है, तो आप भी कभी गए थे वहाँ? नहीं जी, हम तो नहीं गए वहाँ पे। आप नहीं गए? समर्थन करते हैं हम हर तरीके से। कैसे समर्थन करते हैं? वे जो बैठे हैं किसानों के लिए ही तो बैठे हैं। वे किसान, अगर वे बिल पास कर दिए इन्होंने, आज तो ये देश को कोई चीज़ नहीं छोड़ दी इन्होंने, सब प्राइवेट उसमें कर दी, सब चीज़ बेच दी। अब बताओ क्या, अब ये किसान की जो ज़मीन बच रही है इसे भी बेचने जा रहे हैं ये बिल पास करने के लिए। देख रहे हैं गांव-गांव ये बात है, गांव-गांव में जो है वो आम किसानों के मन में भी ये बात है कि किसान भोले भाले हैं, लेकिन आम किसानों के मन में भी ये बात है कि ज़मीन बेचने जा रहे हैं। तो वहाँ 650 किसान शहीद हो चुके हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार जी अपनी अंधी हो रही, अपनी उसमें है, तानाशाही सरकार है। तानाशाह उन्हें तो यो दिख रहा उनको तमी तम, और कोई है ही नहीं। अब जब इन्हें 2022 में झटका लगेगा, जब ही तो पता चलेगा क्या है किसान, क्या है। इससे पहले नहीं पता चलता इन्हें। तो आप 2022 में एक लेसन, सबक देना चाहते हैं? हाँ जी, सबक देना चाह रहे हैं। सबक किस तरह से देना चाहते हैं सचिन भाई? पाया होगा बीजेपी का, अब क्या उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से सफाया। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें दिल्ली की गद्दी होके जाती है, उत्तर प्रदेश से होके जाती है दिल्ली की गद्दी पे जो होके जाती है।
अच्छा, आपके मन को कष्ट होता है कि बिल्कुल ऐसा पहले कभी देखा आपने कि इतने समय तक किसान लड़ता रहे और कोई सुनवाई ना हो? तक जब से देश आजाद हुआ इतना बड़ा धरना प्रदर्शन तो आज तक हुआ ही नहीं, किसी भी सरकार में नहीं हुआ जो बीजेपी की सरकार में हो रहा। बताओ, ये बताओ, ये किसान बैठे हैं वहाँ धरने पे, तो आपका समर्थन है ही नहीं? हाँ समर्थन है, पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन है। तो ये इनके कान पे क्यों नहीं जू रहे अंग्रेजी सरकार के? भाई सरकार बस हो रही है, क्यों उन्हें वोट दे दी थी और भाई वो गलती खा ली। तो अभी एक बार आप वोट कर दिए उन्हें, अब नहीं प्लान है उनको वोट देने? नहीं देने का वोट उन्हें, अब नहीं देने का। क्यों, धोखा हो गया क्या? धोखा तो करा जी, बहुत धोखा करा जी। हाँ धोखा इतना होया जी, यहाँ तो पोते जो भाई पढ़ने जा हैं उनकी फीस भी माफ नहीं और जमा नहीं। और गन्ने का पैसा आया नहीं? कोई नहीं, ना बढ़ाया गन्ने का पैसा ही का, जब बढ़ाया ही नहीं कुछ। हर चीज बढ़ा दी, खाद बढ़ा दिया, कोई चीज लो बीज बढ़ा दिया, सब चीज बढ़ रही। ये सब चीज बढ़ा रखी है सरकार ने। चोकर लेने जा वो भी 1000 रुपए की दे रहे, खड़ 2000 की बोरी। कमाई नहीं बढ़ रही? नहीं कमाई नहीं, जो बताओ किसान आगे किस तरह चल जाएगा। और मास्टर पर वो कटवाने जाती सी इनको दाओ 4000 रुपए। बताओ ये अपने जात को कैसे पढ़ा लेंगे किसान? लॉकडाउन लग रहा, फीस तो फ्री की जा रही स्कूलों में, वो तो माफ़ करनी जानी सरकार को। लेकिन मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो कहा किसी स्कूल पर किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और कोई फीस माफ नहीं करेगा। तो जब स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे फीस कहेगी भाई? कह रहे हैं दे दो, स्कूल खोलने चाहे जब तो फीस देंगे। अब गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा है, फीस कहाँ से दें? गन्ने पे कोई रेट नहीं बढ़े, 4.5 साल हो गए। मैंने ये सुना है, मैं आपसे वेरीफाई कर रहा हूँ कि स्कूलों में फ़ीस नहीं जा पा रही और स्कूल के लोग जो हैं, स्कूल के मालिक जो हैं, वो बच्चों को नाम काटने का थ्रेट दे करके या कैसे करके दबाव बना रहे हैं पैसा लेने के लिए, और किसान पैसा नहीं दे पा रहा है और कुछ बच्चे घर बैठ गए हैं। क्या ये सही है बात? ये सही है। हाँ, बच्चे जब फीस नहीं जाने की स्कूल में नाम काटता फिर तो घर ही रहेंगे। जब पैसे देने को है नहीं तो फिर तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? आपके गाँव में भी ऐसा कुछ आया हो किसी के साथ? बच्चे ये खड़े यहीं, बहुत बच्चे हैं जिनके पैसे देने को है नहीं, स्कूलों में वे घर ही हैं अपने। अच्छा, एक सरकार ने इस बार बिना एग्जाम के पास कर दिए हैं बच्चे। बच्चे आपके पास करे, पिछले साल भी ऐसा हुआ। तो ये तो क्वालिटी तो डेवलप नहीं होगी इनसे, फिर सब लोग एक साथ हो गए ना, सब बच्चे जो पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले सब पास हो गए। सरकार के काम काज से नाराज हैं आप? नाराज ही हैं जब कुछ नहीं कर रही। पिछली बार आपने इनको वोट किया था? 2017 में वोट करी थी भाजपा को। अब भी करेंगे? नहीं, अब नहीं करने का, गारंटी करेंगे। सोनू, ये बताइए बिल्कुल सही, मतलब एकदम सही मन से सोच करके बात, 2017 में आपने इनको क्यों वोट किया था? कुछ अच्छा करेगी, नई सरकार आवेगी, सरकार अदलती बदलती सही रहा नहीं तो इस हमारा वोट करी थी। पहले अखिलेश की थी, मैं कब बदल लो सरकार, इस हमारा वोट करा था। अखिलेश की सरकार में कुछ कामकाज होता था? अखिलेश की सरकार में गन्ने पे भी रेट बढ़े, बच्चों को लैपटॉप बंटे, इन्होंने क्या बंटा? इन्होंने जो वादा करा वो पूरा ही नहीं करा। जो भी वादे करे 2017 में वादे पूरे ही नहीं हुए हैं। गन्ने का पेमेंट इनको ब्याज सुद्धा मिलेगा, जो नहीं देने का मिल वे भी नहीं दे रहे। आप नौजवान लड़के हैं, दिल्ली में बैठे हैं किसान, तो आपको कष्ट होता है? कष्ट होने की बात है, हमारे किसान कितने तो शहीद हो लिए वहाँ पे, 8 महीने से पड़े। गाँव है ये बात, ये नाराजगी गाँव है? गाँव है ये तो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो गाँव है वो बात। तो बिल्कुल, मतलब आप जैसे हम ये खेड़ी सराय है मुजफ्फरनगर का, तो ऐसे अगर कहीं और किसी दूसरे गांव चले जाए तो वहाँ भी यही बात? हाँ जी, यही है धरने की। आपके जो नौजवान लड़के हैं, मतलब आपके जैसे लड़के हैं, जैसे आपकी मौसी का है या आपकी बुआ का है या मामा का है, दूसरे किसी गांव में है, किसान जिस चीज़ से खुश नहीं उसकी चीज़ को दे क्यों रहे किसानों को? ये तो खुश नहीं इनके बिल से, सब नाराज हैं। सब नाराज इससे। हाँ, ऐसा तो नहीं कि चीज़ से किसान खुश है, वो चीज़ तो दी जा। जब इस चीज़ वे उन्हें फायदा चाहिए नहीं अपना, ये क्यों दे सोच रहे फायदा, उन्हें तो नहीं दिख रहा फायदा, क्यों दे रहे हैं बिल, क्यों कानून पास कर रहे हैं? हाँ, तो क्या, अच्छा ये आप अपने मन से बताइए, चूंकि हमने ताऊ की बात तो सुन ली, लेकिन आप अपने मन से बताइए कि क्यों नहीं सुन रही सरकार? बस तानाशाह सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऊपर केंद्र में भी आई है, राज्य में भी आई है, सुनने को तो उन्होंने तैयार। इनको डर नहीं है कि इनका कोई नुकसान होगा? आपका 2022 में पता चल जाएगा। क्या करते हैं सोनू आप? मैं तो खेती करूँ जी। खेती किसान है आप, और पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई भी कर रखी। तो नौकरी वोकरी तो नहीं मिली? नहीं, नौकरी नहीं मिली। ट्राई भी नहीं की? ट्राई करी, मिली नहीं, भर्ती नहीं पूरी हुई अब तक कोई। फिर भी ऐसा क्यों लगता है, मतलब कि ऐसा क्यों लगता है कि ये सरकार जो है, ये इनके पास एक कार्ड है, जो कार्ड आप देख रहे हैं,
तो वो कार्ड है इनके पास कि बंटवारे का जो कार्ड है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे चुनाव नज़दीक आए जाएंगे तो बंटवारा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा फिर? होने की बात आपका हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, सब भाईचारा बना कर रहेंगे।